अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे गांव में कोई ऐसा रहस्य है जो 100 साल से दबा हुआ है और तुम उसके अंदर झांक सकते हो, तो क्या तुम वो दरवाजा खोलोगे? शगुन और गुनगुने ने खोला और जो उन्होंने देखा वो चौंका देने वाला था। पिछली बार शगुन और गुनगुने को एक जादुई ग्लोब मिला था। 7 छायाओं की परीक्षा पार करने के बाद इस ग्लोब में एक खास शक्ति थी, काल प्रवेश यानी टाइम ट्रैवल। शगुन ने उत्साह से पूछा, गुनगुने, क्या हम 100 साल पहले अपने गांव जा सकते हैं? गुनगुने बोला, सोच के देखो, तब गांव कैसा होता होगा, लोग कैसे रहते होंगे और शायद हमें कोई बड़ा राज भी मिल जाए। उन्होंने ग्लोब पर हाथ रखा। उसमें एक सवाल उभरा, जहां सच्चाई दबी हो वहां जाओ, जहां वक्त रुका हो वहां जागो। और अचानक चारों तरफ एक नीली रोशनी फैली और वो दोनों 100 साल पुराने गांव में पहुंच गए। पुराना गांव, नई मुसीबत। गांव में सब कुछ अलग था। मिट्टी के घर, बैलगाड़ी और लोग अजीब से कपड़े पहने हुए। लेकिन सबसे अजीब था गांव की छोटी पहाड़ी जहां अब एक मंदिर होता है। तब वहां बस एक जला हुआ घर था और लोग उस घर को देखकर डरते थे। एक बच्चा मिला, तुम लोग नए हो क्या? उस घर से दूर रहना, वहां एक औरत की आत्मा रहती है। शगुन चौंकी, किसकी आत्मा? बच्चा बोला, वो भूरी बुआ थी। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने गांव की जान बचाई थी, लेकिन बाद में सबने उन्हें ही दोषी मानकर जिंदा जला दिया। अब उनकी आत्मा बदला लेना चाहती है। रहस्य की तह तक जाना शगुन और गुनगुने ने तय किया कि उन्हें सच्चाई जाननी। रात को वे उस जले हुए घर में गए। वहां पहुंचते ही ग्लोब से फिर एक रोशनी निकली और एक छाया उभरी। मैं भूरी हूँ, मुझ पर जो बीता वो झूठ था। क्या तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो? दोनों बोले, हाँ बताइए ना। भूरी बुआ ने बताया, 100 साल पहले गांव पर एक भयानक बीमारी फैली थी। मैंने जड़ी बूटियों से लोगों को ठीक किया, लेकिन उसी समय एक व्यापारी की मौत हो गई और लोगों ने मुझ पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाया। भीड़ ने बिना सोचे समझे मुझे घर में बंद कर जलाया। मेरी आत्मा यही कैद रह गई। भूत नहीं, इंसान थी वो। शगुन ने कहा, हम ये सच्चाई सबको बताएंगे। लेकिन भूरी बोली, इस समय के लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तुम मेरे द्वारा लिखी एक चिट्ठी भविष्य में ले जाओगे तो लोग जान जाएंगे कि मैं कौन थी। उसने उन्हें एक लकड़ी की डिब्बी दी जिसके अंदर चिट्ठी, कुछ जड़ी बूटियों की सूखी पत्तियां और एक आधा जला हुआ किताब का पन्ना था। वापस वर्तमान में ग्लोब ने फिर नीली रोशनी फैलाई और दोनों वापस अपने समय में लौट आए। उन्होंने गांव के लोगों को सब कुछ बताया। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब पुरानी मिट्टी की खुदाई में वही लकड़ी की डिब्बी मिली जिसमें भूरी बुआ की लिखावट थी और उसमें वो जड़ी बूटियां थीं जो अब विलुप्त मानी जाती है, गांव वाले स्तब्ध रह गए। गांव के बुजुर्ग बोले, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए और उनकी याद में एक स्मारक बनाना चाहिए। सीख, नैतिक संदेश। सच अक्सर समय में कहीं छिप जाता है, लेकिन जब दिल में साहस हो तो उसे ढूंढना और सामने लाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। जारी रहेगा। अगली बार जानिए जब ग्लोब खुद टूटा और शगुन और गुनगुने को मिली एक रहस्यमयी चाबी जो उन्हें ले जाएगी जादुई स्कूल में, जहां बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनकी परछाइयां नहीं। अगर आपको मजा आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि अगली मजेदार कहानी आप मिस ना कर पाओ। फिर मिलेंगे। टाटा।